साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय प्री डीएलएड 2025 प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान के सभी 20 प्रश्नों का विश्लेषण सहित उत्तर। इसका फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो सबसे पहले इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। तो इसका प्रश्न है, देखिए सामाजिक विज्ञान, आपको ये देख सकते हैं प्री डीएलएड इंट्रेंस 2025। यहाँ पर देखेंगे इसका पहला प्रश्न है, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? ब्लॉक पर्वत, भ्रंश पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, फोल्ड पर्वत। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है कौन सा? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, फोल्ड पर्वत। दो महाद्वीपीय प्लेटों के बीच टकराव के कारण चट्टान की परतों के फोल्ड होने से बनते हैं हिमालय, इसी प्रकार का पर्वत है। ये देखिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए ब्लॉक पर्वत क्या होता है? चट्टानों के ब्लॉक धसों के ऊपर उठते हैं या नीचे धंसते हैं, इस प्रकार। भ्रंश पर्वत है, यह ब्लॉक पर्वत का ही एक अन्य नाम है, जिसे ब्लॉक अक्सर झुके हुए होते हैं। यहाँ देख। अवशिष्ट पर्वत क्या है? पुराने पहाड़ों के अवशिष्ट भाग से जो अपरदन जैसे पानी हवा से बच पाए हैं। तो कौन सा उत्तर है? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यहाँ पर देखिए भारत की सबसे बड़ी झील कौन सा है? चिल्का झील, ऑप्शन ए। भारत की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल के अनुसार कहाँ पर है? उड़ीसा में। खारे पानी का लैगून झील, और क्षेत्रफल कितना है? 1100 वर्ग किलोमीटर। वुलर झील क्या है? देखिए वुलर झील है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्लियर है? इसका स्थान है जम्मू और कश्मीर। कितना है क्षेत्रफल? 30 से 260 वर्ग किलोमीटर। सांभर झील है भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक वाली झील, कहाँ पर है? राजस्थान में। क्षेत्रफल 190 से 230 वर्ग किलोमीटर। पुलिकट झील क्या है? भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु, खारे पानी का लैगून झील। क्लियर है? तो सबको याद रखना है। क्षेत्रफल के अनुसार चिल्का झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील, सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक वाली झील सांभर झील। इस स्थान को भी आपको याद रखना है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, चिल्का झील। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो यहाँ पर देखिए संविधान लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? संविधान सभा द्वारा इसको अंगीकार किया गया था। लागू कब किया? 26 जनवरी 1950। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। 2 अक्टूबर क्या होता है? गांधी जयंती है उस दिन। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। तो आपका सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायत राज्य व्यवस्था का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। पर देख सकते हैं अनुच्छेद 370 क्या है? जम्मू कश्मीर के लिए, पूर्व जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा। अनुच्छेद 21 क्या है? मौलिक अधिकार है, जीवन का अधिकार। और अनुच्छेद 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन, राज्य में संवैधानिक विफलता। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 5 वर्ष। और राज्यसभा का शासन कितना होता है? 6 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, भारत की केंद्रीय बैंक कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। एसबीआई क्या है? यह सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, लेकिन केंद्रीय बैंक नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, ये तो प्राइवेट बैंक है।
अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक लोग किस क्षेत्र में कार्यरत है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कृषि क्षेत्र में। कितना? लगभग 50%। और सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर में कितना है? लगभग 30% है। विनिर्माण मध्य रोजगार योगदान में 15 से 20%। तो इसका सही उत्तर है आपका कृषि क्षेत्र। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, 1963 में घोषित। तोता तो लोकप्रिय पालतू पक्षी है। सारस क्या है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। ऊंची उड़ानों के लिए जाना जाता है। हंस क्या है? सरस्वती का वाहन है, पवित्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? तो यहाँ पर देखिए, इसका उत्तर है ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह है जिसे 19 अप्रैल 1975 को रूस के कपुस्टिन यान से कॉस्मॉस 3M रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। रोहिणी श्रृंखला, इसका सफल प्रक्षेपण भारत के अपने SLV-3 रॉकेट द्वारा किया गया था। भास्कर यह भारत का दूसरा प्रयोगात्मक रिमोट सेंसिंग उपग्रह था जिसे 1979 में लॉन्च किया गया था। इनसैट श्रृंखला, यह एक बात की बहुउद्देशीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली है। इसका है ऑप्शन ए सही उत्तर है। भारत के पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति MPC में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका उत्तर है कुल सदस्य संख्या 6, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में किस मॉडल को अपनाया गया था? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, हेरोड-डोमर मॉडल। पहली योजना इसी मॉडल पर आधारित थी। यह मुख्य रूप से कृषि, सिंचाई, बिजली पर केंद्रित थी। महालनोबिस मॉडल क्या है? यह दूसरी पंचवर्षीय योजना है 1956 से 61 जो भारी उद्योग पर केंद्रित थी। साम्यवादी मॉडल, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, विशेष रूप से साम्यवादी नहीं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, हेरोड-डोमर मॉडल। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। 1856 से 62 क्रांति के समय गवर्नर जनरल और बाद में पहले वायसराय। लॉर्ड कर्जन क्या है? इस समय बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। लॉर्ड डलहौजी ये हड़प नीति के जनक है। लॉर्ड माउंटबेटन क्या है आपका? 1947 से 48 ये स्वतंत्रता के समय थे। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान सैनिकों और किसानों के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देते हुए यह प्रसिद्ध नारा दिया। जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा नारा दिया है? आराम हराम है। महात्मा गांधी ने करो या मरो। और गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया है? इंदिरा गांधी ने। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे। भारतीय नेताओं ने इसे राष्ट्रीय अपमान माना कि एक आयोग जिसे भारत के संवैधानिक भविष्य का निर्णय लेना था, एक भी भारतीय नहीं था। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन दिया। गया क्या है? बोध गया बिहार। यह ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे, यहाँ पहला उपदेश स्थल नहीं है। ज्ञान प्राप्ति हुआ लुम्बिनी क्या है? का जन्म स्थान है लुम्बिनी नेपाल। और कुशीनगर में क्या है? महापरिनिर्वाण लेटी हुई मूर्ति। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है।
भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी है 1942, करो या मरो। यहाँ पर देखिए 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। 1930 में क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और 1942 क्या है? करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन। 1947 क्या है? भारत स्वतंत्र हुआ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए भारत में सबसे लंबी नदी कौन सा है? ऑप्शन सी गंगा नदी। लगभग कितना है? 2525 किलोमीटर भारत में। गंगोत्री ग्लेशियर से उत्पत्ति, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम। यहाँ पर देखिए यमुना क्या है? लगभग 1376 किलोमीटर है। और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। प्रमुख शहर आगरा, दिल्ली। गोदावरी क्या है? 1465 किलोमीटर है। ये उत्पत्ति त्र्यंबकेश्वर, नासिक, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ब्रह्मपुत्र है, कुल लंबाई 2900 किलोमीटर, लेकिन भारत में जो लंबाई है वो 916 किलोमीटर है। इसे भारत में पूछ रहा है, कुल लंबाई में सबसे लंबी, लेकिन भारत में इसका प्रवाह छोटा है, इसका ब्रह्मपुत्र का। तो इस प्रकार ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, गंगा नदी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। पहाड़ियों का सबसे बड़ा केंद्रीय और सबसे प्रतिष्ठित हिस्सा है ऊंची चोटी डोडा बेटा, तमिलनाडु में है। देखिए इसका अंतिम प्रश्न, भारत की समुद्री सीमा किस सागर से लगती है? यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं भारत की समुद्री सीमा किससे लगा है? अरब सागर से। क्लियर है? ऑप्शन में आपको दिया, देखिए अरब सागर, आपका लाल सागर दिया है, तो लाल सागर इससे तो भारत से नहीं जुड़ा है। यहाँ पर देख सकते हैं भूमध्य सागर भी यहाँ दूर है, कैस्पियन सागर भी यहाँ दूर है। तो कौन सा है? अरब सागर। भारत की पश्चिमी तटरेखा अरब सागर से मिलती है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। इसी प्रकार की वीडियो के लिए बिंदास लर्नर चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।